Recording in progress. मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 5वें अधिकार में हम विविध मतों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें हमने शैव मत के अंतर्गत दो उनके जो उपविभाग हैं, वैशेषिक और नैयायिक, इनके बारे में कल हमने पढ़ा। इनका संक्षेप में थोड़ा सा और बाकी है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। उसके बाद हम मीमांसक मत आपको बताएंगे। देखो, हमको तो चूंकि इन सब चीजों का कभी अध्ययन किया नहीं और इनमें तरह तरह की विपरीतताएं पाई जाती हैं, हम तो उन विपरीतताओं का आकलन भी भली भांति नहीं कर पाते। लेकिन पंडित जी का बहुत बहुत जो है आभार है कि उन्होंने उन धर्मों में जो बारीकी से जो तत्वों का या द्रव्यों के बारे में जो कुछ चर्चा की है, उसमें क्या खोट है उसे लॉजिकली समझाया। तब हमको समझ में आया कि वास्तव में ये विभिन्न मतों में ऐसा है क्या। हम तो खाली कोरी श्रद्धा के कारण कि भाई जैन धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है और उसको पालन कर रहे हैं, लेकिन वो श्रद्धा तब तक अधूरी है जब तक कि हमें उसके कंपैरिजन में और दूसरे मतों में क्या बताया है और वो क्यों कर सही नहीं है, उन पर जब तक श्रद्धा नहीं होगी, उन्हें जब हम पूरी तरह से रूल आउट नहीं करेंगे, तो हमारा जो जैन मत में बताई हुई बातें हैं उनमें बहुत सारा डाइल्यूशन जब आएगा तो हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे। और ऐसा हो रहा है ना, बहुत सारे लोग इसमें ऐसे आ गए हैं जिन्होंने इधर उधर की बातें पकड़ करके और उसको ये मान करके कि ये जैन सिद्धांत में ही है और उसको डाल दिया। और हमारे तो आप देखोगे बहुत पहले जो जिनवाणी वगैरह छपती थी, लाल जिनवाणी या जो भी छपती थी, उसमें पीछे जो है बहुत सारे दवाइयों के नुस्खे भी लिखे रहते थे। और वो दवाइयों के नुस्खे और बहुत सारे जो शगुन वगैरह की कौन सी छिपकली के गिरने से क्या होता है, तो लोग उस सबको जो है एक शास्त्रों का ये पार्ट मानते थे। मुझे पता नहीं आप में से किसी ने पुरानी ऐसी चीजें देखी कि नहीं देखी। अरे अभी भी अब उसमें मतलब जो संग्रह है उसमें अभी भी आ रहा है ये सब। सर उसमें एक दिशा यहाँ पर है। ये जो शिव मत है या मीमांसक मत है, हाँ, ये किस क्षेत्र में है, कहाँ पर है ये ऐसे लोग मानने वाले? नहीं है तो यहीं पर है, लेकिन वो कहीं विशेष मालूम नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग क्या मिले जुले रूप में उनको मानते हैं, ऐसा एक प्योरली शैव मत है, नए एक मत नहीं है। लेकिन वो उनकी जो मुख्य बातें हैं, ईश्वर का मुख्य बातें क्या होंगी, ईश्वर का स्वरूप क्या है, हम सब कौन है बात तो संसार में। जैसे बौद्ध मत के मानने वाले हैं, हाँ, मोमडन्स हैं, हाँ, या वो बाकी हिंदू लोग हैं जो विभिन्न राम को, कोई कृष्ण को, कोई हनुमान को, कोई किसी को मानता है। हाँ, जैसे ये जो मीमांसक मत है या जो आपने सिम मत बताया, ये इसकी कैटेगरी किस क्षेत्र में, किस देश में, ऐसा कुछ आइडेंटिफाइड है क्या कुछ? सही आपने पूछा, मुझे भी ज्यादा ज्ञान नहीं है। बहन जी हैं यहाँ पर, बहन जी ने कहीं पढ़ा होगा तो कल पूछते हैं। बहन जी थोड़ा बताइए, सीविजन साहब का प्रश्न है। ज्यादा तो नहीं पता, पर हमारे यहाँ सहारनपुर में थे वो उनका वो था, मंदिर नहीं था, मतलब एक मकान जैसा ही था। और वो ये कबीर जैसे होते हैं ना, जैसे कबीर पंथ के ऐसे वो मानने वाले थे, ऐसे ये सिंधियों में हैं आगरा में, वो निरंजन पंथ को मानते हैं, मतलब वो निराकार को मानते हैं। ऐसे हैं, अलग अलग समूह जैसे हैं। और ये जो पढ़ाई है ना, ये पूरी फिलोसफी की पढ़ाई है, जो इसमें जो दिए हैं ना तत्व वगैरह सब दिए। तो जो लोग फिलोसफी पढ़ते हैं तो वो पढ़ते हैं ये सब, वो लोग अच्छा, ये। हाँ, ये मत में मतलब क्या है, जन साधारण तो पूरा पढ़ता नहीं है, बस वो तो जो जहाँ पैदा हो गया, जो उसके परिवार में दिखा,
जो उसके अनुकरण में दिखा, जिनके साथ जुड़ गया वैसे चलने लगता है जनसाधारण। तो पढ़ने वाले तो बहुत कम होते हैं ना, चाहे वो हमारे जैन मत के हों, कौन से इतना शास्त्रों का स्वाध्याय करता है, ना कोई दूसरे मत वाले करते हैं, लेकिन उनके भी ग्रंथ हैं। तो जैसे मैंने आपसे बताया कि कुछ मतलब मुख्य मुख्य जो बातें हैं उनके बारे में लोगों की धारणाएं होती हैं। और मुख्य बातें क्या है कि ईश्वर कौन है, ईश्वर किसका नाम है, किसने इस सृष्टि को बनाया, और हमें जो है अपने कौन कौन सी चीजों के कारण सुख और दुख होता है, ये मोटी मोटी बातें हैं। इनको लेकर के ये अलग अलग मतों में अलग अलग व्याख्याएं की गई हैं। और जैसे बहन जी ने सही कहा कि हम अलग अलग जब संप्रदायों में जन्म लेते हैं तो वहाँ के जो रीति रिवाज हैं, कस्टम हैं, मान्यताएं हैं, वो ऑटोमेटिकली हम अडॉप्ट कर लेते हैं, बिना ज्यादा उसके बारे में खोजबीन किए, बिना ज्यादा जाने हुए। यहाँ तक कि जैन मत में रहने वाले जो जितने जीव हैं उनको कितने को मालूम है कि जैन फिलोसफी क्या है। आप देखो कि अभी भी लोग जो है, जो जब सृष्टि की बात करते हैं तो यही कहते हैं कि सब ईश्वर सब देख रहा है, और ऊपर की तरफ इशारा करते हैं, और भगवान तुम्हें दंड देगा। और मुझे तो वो मोटे मोटे तौर पे हम भी करीब करीब वैसी ही भ्रांतियों का शिकार हो जाते हैं, जब तक कि नहीं आपको भाई, एक एकदम। बात और भी है। जी। हम लोग यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं। ये ये जो आप ये जो पंडित जी ने जो जो, विश्लेषण जो किया। दूसरे दूसरे मतों को समझाया है, उसके बारे में आज समझ में आया है। लेकिन हाँ आपको बता दूं, कई घर ऐसे हैं जैनियों के जहाँ कथाएं होती हैं, वैष्णव मत की कथाएं रखी जाती हैं वहाँ। हाँ, सुंदरकांड होता है। हाँ, और रामायण पढ़ी जाती है उनके यहाँ। कई जैनियों, बहुत जैनियों के यहाँ। और जो परंपरागत जो पुराने जो जो गांवों में होते हैं, उनके यहाँ तो उनको तो वो जो आसपास के जो धर्म है उसी को अपना धर्म मान लेते हैं। तो ये कहना कि मतलब ये तो कहा इस समय आप ये तकनीकी तौर से ये और दर्शनों की बातें कर रहे हैं, इसलिए हमें समझ नहीं आ रहा है। जी, बाकी समझते कौन है? कोई समझने को तैयार नहीं है, और ना ही समझा हम समझना चाहते हैं, ना कोई समझता है इस बात को। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाबूजी आपने सही कहा। क्या कहते हैं, कोई अपने जैनियों में भी कोई किसी वो कौन सी माता का व्रत रखते थे, वो अभी भी रखते हैं, समझे। वो ये सारी प्रथाएं अभी भी अपनी संतोषी माता का तो बहुत माता, जैनियों में चलता है। कोई तो और संतोषी माता को नाम नहीं ध्यान आ। शुक्रवार को खटाई न खाना बहुत सी जैनी नहीं खाते हैं। नहीं, संतोषी माता का व्रत है, कई माताओं का व्रत है, शीतला एक माता का है, हाँ। शीतला माता का है। और ये जो आपकी कथावत बाँचते हैं, जो क्या नाम है, वो कथा सत्यभामा, कौन सी उसकी, सत्यनारायण की कथा वगैरह, सत्यनारायण, सत्यनारायण, हाँ। हाँ ये हाँ सब बिल्कुल। ये सब अभी जैनियों में बहुत बहुत प्रचलन है इनका सब, समझे। अभी देखो हमारे यहाँ भी जो आपने देखा होगा, बहुत सारी पूजाओं के अलग अलग नाम रख दिए हैं। जैसे पार्श्वनाथ की पूजा है, उसको लोगों ने जैसे मुकुट सप्तमी की पूजा, और बहुत सारे नए नए नामों से उनकी पूजन करते हैं। और स्त्रियां विशेष तौर से, या जो हमारा जो सुगंध दशमी व्रत है, तो सुगंध दशमी को लोगों ने श्रृंगार दशमी भी बना दिया। उस दिन जो महिलाएं बहुतों को 10-10 चीजें सुहागन स्त्रियों को बांटती हैं। हमारे यहाँ की बात कर रहा हूँ, जैनियों में। तो वो उसको सुगंध दशमी करके फिर उसको जो है श्रृंगार दशमी कर दिया गया। और उसको उसका इस तरह किया कि जब उसका उद्यापन करें तो 10 स्त्रियों को कोई 10 वस्तुएं दें, कोई कंघे बांट रहा है, कोई दर्पण बांट रहा है, इस तरह की चीजें भी चल रही। तो इसका अर्थ ये है कि हम वास्तव में उसके स्वरूप को, बिगड़े हुए स्वरूप को ज्यादा अच्छे से मानते हैं। मुकुट सप्तमी की पूजन करते हुए लोग आपको दिख जाएंगे, ढूंढेंगे वो कहाँ दी हुई है। और सीधे सीधे उनसे कहो कि आप जो है ना उस तीर्थंकर की उनकी पूजन करो ना जिससे कंसर्न है, तो उनको नहीं मजा आएगा। उन्हें रविव्रत पूजन, मजा नहीं रविव्रत पूजन भी है ना, है। रविव्रत रवि, पूजन। नहीं वैसे रवि। देखा जाए तो वैसे देखा जाए तो अब जैसे श्वेतांबर जैन है, तो वहां पर क्या है, श्वेतांबर जैन में पूरे संप्रदाय की संप्रदाय ने जैन धर्म लिया हुआ है। तो वो दो धर्म पालन करते हैं। जैसे लोढ़ा है, वैसे तो जैन है, लेकिन उनका गांव में एक देवी है लोढ़ा की, वहां पर पूजती है। बहुत से मेरे जो श्वेतांबर मित्र हैं, जो ये ठंडा खाने का और उसका व्रत करते हैं, ये ठंडा और गर्म का व्रत रहता है, वो करते हैं। और भी कई तरह के व्रत करते हैं। तो मैंने पूछा, ये तो बोला नहीं, हमारे यहाँ तो हम
दोनों ही करते हैं, ये वाला तो हम मानते हैं। तो वास्तव में वो जैन है, स्थानकवासी हैं, जैन धर्म को मानते हैं, लेकिन उसके साथ में वो भी कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि बड़ा घालमेल सा है, कहीं पता नहीं लगता कि ये क्यों और कब कैसे चालू हुआ। सही कह रहे हो आप। एक तो ये रोड़ी पूजते हैं, रोड़ा, और रोड रोड बनाते हैं, रोड तीज होती है राजस्थान में, तो उस दिन खास तौर से वो रोटी, मोटी रोटी बनाई जाती है, उसको रोट बोलते हैं। रोड तीज तो मतलब सारे स्थानकवासी जो है सभी बनाते हैं। मतलब उसमें रोड़ा नहीं, सारे जितने भी ये पालेजा, ये वो जो भी जितने भी सितम्बर जैन है वो सब करते हैं। एक दिन बासोड़ा खाते हैं, बासा खाना खाते हैं, उसका ऐसे उत्सव मनाते हैं स्पेशली। तो ऐसे जो है वो कितने ही हमारे यहाँ इस तरह की जो है वो चीजें घुस गई हैं, लेकिन लोग उसको धर्म से जोड़ देते हैं, उसको धर्म का स्वरूप मानते हैं। आप देखो कि अग्रवाल अग्रवाल में शादी करते हैं, तो एक अग्रवाल जैन है, दूसरा नॉन जैन है तो चलेगा, लेकिन वो जैन अग्रवाल किसी और जैन में शादी नहीं करेगा, भले ही उसको अग्रवाल मिल जाए जो कि वैष्णव धर्म का मानने वाला, वो उसको प्रेफरेंस देगा। तो इस तरह की बहुत सारी हमारी मान्यताएं हैं जो धर्म से सर्वथा विपरीत है, लेकिन कितने लोगों को पता है ये बात कि वास्तविक धर्म कितना है, उसकी थ्योरी क्या है, और हम कहाँ भटक गए हैं। हम वो सारी चीजें पालन कर रहे हैं जो इन मतों में है, कहीं ना कहीं किसी रूप में घुसाई है। इन मतों के मानने वाले भी कोई प्योर मत नहीं मान रहे हैं, उनको भी नहीं मालूम कि हमारी मान्यताएं क्या है। लेकिन ये पंडित जी ने बहुत खोजबीन करके ये थ्योरी, उनकी थ्योरी क्या चलती है, उसके बारे में हमें बताया कि ईश्वर का चिंतन वो कैसे करते हैं, किस रूप में करते हैं, उनकी मान्यताएं क्या है, तत्व कैसे मानते हैं, द्रव्य कैसे मानते हैं। वो एक साइंटिफिकली उन्होंने उनकी मान्यताओं का संकलन किया और संक्षेप में हमें बताया। हम तो वास्तव में उनके बड़े ऋणी हैं, हमने कहीं ये चीजें नहीं पढ़ी और ना कभी उसकी महत्ता समझने की कोशिश की, इसकी जरूरत क्या है। लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे जब ये इसके मतों का जो है वर्णन समाप्त होगा और जैन मतों से उसको कंपेयर किया जाएगा, तब हमें विश्वास होगा कि वास्तव में सही थ्योरी तो वही है। ये बात अलग है कि हम उस थ्योरी को भी पूरी तरह से ना तो जानते हैं ना मानते हैं, बीच में फंसे हुए हैं। अभी आज अभी जो हमको कोई कहते हैं कि आप अभिषेक कैसे कर रहे हो, हमारी भी जो प्रक्रियाएं कहाँ से आई, अभिषेक करना, शांति धारा करना, उनकी अलग अलग विविधताएं कितनी सारी आ गई। शांति धारा करने, अब लोग बोलते हैं कि पहले शांति धारा काफी दिन तक पहले नहीं थी, तो बाद में हमारे अंदर घटित हुई। और उसका कारण क्या है कि हमने देखा कि हमारे पड़ोस में रुद्राभिषेक होता है और वो बहुत सारी आकांक्षाओं के फलस्वरूप किया जाता है। तो हम भी कौन से पीछे रहने वाले हैं, आकांक्षाओं में हम थोड़ी कम है। लेकिन हमें थोड़ी सी सीमा है कि हमने अपने भगवान 24 मान रखे हैं, इसलिए हम उन्हीं का रुद्राभिषेक करते हैं। भले ही हम उसका नाम रुद्राभिषेक नहीं दे करते, जैसा वो महाराज ने, विनम्र सागर महाराज ने बताया था। तो ये आकांक्षाओं का जो समूह है, ये हमारी कमजोरियां हैं, मानव मात्र की कमजोरियां हैं। कोई किसी रूप में करता है, कोई किसी रूप में करता है। बहुत सारे अपभ्रंश हमारे दूसरी समाजों से आ गए हैं, आर्य समाज से आ गए हैं, यज्ञ हवन आदि आ गए हैं। और वो क्या है, आरता, बड़े बड़े आरता करने की, ये सब वहीं से आई है परंपरा। लेकिन कुल मिलाकर के जब जीव उसका आदी हो जाता है और उसकी उस मान्यताओं को कोई रोकने की कोशिश करता है, तो वो उसका विरोधी हो जाता है। इस तरह से फिर और मत मतांतर होते चले जाते हैं। एनीवे, आज अपन ये न्यायिक और ये वैशेषिक के दो भेद जो है लास्ट में इसकी समरी पढ़ेंगे और फिर मीमांसक मत के बारे में पढ़ेंगे। देखो हमें जरूर कुछ ना कुछ फायदा तो हो रहा है, लास्ट में भी अपन इसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए क्या बात करी है। इस प्रकार वैशेषिकों द्वारा कहे तत्व कल्पित जानना तथा वैशेषिक दो ही प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। सो इनके सत्य असत्य का निर्णय जैन न्याय ग्रंथों से जानना। हमारी जो थ्योरी है बहुत पावरफुल थ्योरी है। अभी जब अपन उसको पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि वास्तव में कितने लॉजिक के ऊपर वो बनाई गई। तथा नैयायिक कहते हैं विषय, इंद्रिय, बुद्धि, शरीर, सुख दुखों के अभाव से आत्मा की स्थिति सो मुक्ति है। हाँ, न्यायिक क्या कहते हैं, विषय, इंद्रिय, बुद्धि, शरीर, सुख दुखों के अभाव से आत्मा की स्थिति सो मुक्ति है ना। देखो इनडायरेक्टली तो जो काफी कुछ उन्होंने वो लिया है वहां का, जो जैन सिद्धांत है उसमें से, कि हमारे यहाँ जो है विषय विषय कषायों से रहितता होना, इंद्रिय शरीर से अलग हो जाना,
सुख और दुख का जो सांसारिक रूप है उसका अभाव हो जाना, ये सब तो है ना। लेकिन वो उसको, और बुद्धि भी लिखा है इन्होंने, तो बुद्धि का अर्थ उनका ये है रहा होगा कि जो संसारी जो समझ है, संसारी वस्तुओं में जो प्रवीणता है, उसकी आवश्यकता से उनकी सबकी निकल जाने के बाद में जो सहज बुद्धि रह जाती है, यानी सहज जो चिंतन रह जाता है, उसके अलावा उसके बिना मुक्ति नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन वो शब्दों को तो पकड़ लिया, लेकिन शब्दों की व्याख्या वो सही नहीं कर पाते। और वैशेषिक कहते हैं 24 गुणों में बुद्धि आदि 9 गुणों का अभाव सो मुक्ति है। देखो उन्होंने 24 का एक आंकड़ा पकड़ा है, एक 9 हमारे यहाँ 9 पदार्थ है, 9 को धर्म से पकड़ लिया, लेकिन कहीं के कहीं घुमा दिया। वैशेषिक क्या कहते हैं, 24 गुणों में बुद्धि आदि 9 गुणों का अभाव सो मुक्ति है, यानी बुद्धि को दोनों ही हटाना चाहते हैं। ये सारे फसादों की जड़ में बुद्धि भी है, तो बुद्धि हटा दो, ऐसा बोल रहे हैं। यहाँ बुद्धि का अभाव कहा, सो बुद्धि नाम तो ज्ञान का है, और ज्ञान का अधिकरण पना आत्मा का लक्षण कहा था। अब ज्ञान का अभाव होने पर लक्षण का अभाव होने से लक्ष्य का भी अभाव हो जाएगा। तब आत्मा की स्थिति किस प्रकार रही? पंडित जी ने हमसे क्वेश्चन किया है कि बुद्धि किसे कहते हैं? बुद्धि तो ज्ञान का ही स्वरूप है, और अगर ज्ञान ही लुप्त हो गया तो आत्मा जो ज्ञान का ही भंडार है, जो ज्ञान गुण से निरंतर व्याप्त रहता है, वो आत्मा ही फिर नहीं रहा। और यदि बुद्धि नाम मन का है, तो भाव मन तो ज्ञान रूप है ही, और द्रव्य मन शरीर रूप है। सो मुक्त होने पर द्रव्य मन का संबंध छूटता ही है। तो जड़ द्रव्य मन का नाम बुद्धि कैसे होगा? हाँ, तो बोल रहे हैं कि ये मुक्त अगर हो गए तो द्रव्य मन छूट गया, तो बोले तो जड़ द्रव्य मन का नाम बुद्धि कैसे होगा? जो जड़ मतलब पौद्गलिक है ना, जो द्रव्य मन, तो पौद्गलिक है तो उसमें बुद्धि कैसे होगी? जो जड़ पदार्थ है उसमें ज्ञान कैसे होगा? तथा मनवत ही इंद्रियां जानना, जैसे मन है, द्रव्य मन है, वैसे इंद्रियां हैं। जब शरीर छूटता है तो वो इंद्रियां भी छूटती हैं, और जो द्रव्य मन है वो भी उसका पार्ट होने से वो भी छूट जाता है। तथा विषय का अभाव हो तो स्पर्श आदि विषयों का जानना मिटता है, तब ज्ञान किसका नाम ठहरेगा? है ना। ये बोल रहे हैं कि जो विषय का अभाव हो तो स्पर्श आदि विषयों का जानना मिटता है। जब अगर ये जब सब जो हमारे स्पर्श इंद्रिय आदि सब समाप्त हो गई, तो फिर जो है ये ज्ञान किसे कहोगे? क्योंकि ज्ञान उसी में उन्होंने शामिल किया, बुद्धि के साथ ही उसको भी लिया है। और उन विषयों का अभाव होगा तो लोक का अभाव होगा, तथा सुख का अभाव कहा, सो सुख ही के अर्थ तो उपाय करते हैं। उसका जब अभाव होगा तब उपाध्याय दे कैसे होगा? अब बोल रहे हैं उसमें एक तत्व उन्होंने सुख भी मिला रखा है, तो सुख का स्वरूप भी नहीं बताया, सुख नाम शब्द बताया। तो बोल रहे हैं उस सुख की तलाश में तो सारे जीव घूम रहे हैं। अगर वो सुख ही समाप्त हो गया तो फिर जब उसका उसका जब अभाव होगा तब उपादेय कैसे होगा? फिर हमें सुख चाहिए क्यों? सुख का अभाव को मुक्ति कह रहे हैं कि सुख भी अगर चला गया तो मुक्ति हो जाएगी, तो फिर हमें मुक्ति किस लिए चाहिए? जब सुख ही नहीं चाहिए, सुख का अभाव होना ही मुक्ति है, तो वो ऐसी मुक्ति किस काम की? तथा यदि वहां आकुलतामय इंद्रिय जनित सुख का अभाव हुआ कहें, जैसे अपन अंदाज लगाएं कि हो सकता है कि वो उस सुख की बात कर रहे हैं। यदि वहां आकुलतामय इंद्रिय जनित सुख का अभाव हुआ कहें तो ये सत्य है। तो मैंने आपको यही पहले बताया था, क्योंकि निराकुलता लक्षण अतीन्द्रिय सुख तो वहां संपूर्ण संभव है, इसलिए सुख का अभाव नहीं है। कहाँ पर? अगर मुक्ति की जो बात करते हैं, तो मुक्ति में किस तरह के सुख की कल्पना की गई है कि वहां सब तरह से आकुलताएं समाप्त हो गई, निराकुल हो गया। तो हमारे यहाँ भी तो सुख का स्वरूप यही बताया, निराकुलता लक्षण अतीन्द्रिय सुख तो वहां संपूर्ण संभव है। कहाँ पर? मुक्ति में। इसलिए सुख का अभाव नहीं है, तथा शरीर दुख द्वेष आदि का वहां अभाव कहते हैं, सो सत्य है। तो मैंने क्या बताया आपको कि इन्होंने
ये जितने सारे जो मत बने हैं, चूंकि एब्स्ट्रैक्ट वहीं से प्रारंभ में जहाँ जैन दर्शन था उसमें से एब्स्ट्रैक्ट लेकर के लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग मत बनाए। तो बहुत सारी चीजें, किसी ने उन संख्याओं का ग्रहण किया, किसी ने उनमें से कोई दूसरे शब्दों का ग्रहण किया, किसी ने उसको किसी तरह से आधा अधूरा जस्टिफाई किया। मत से मतांतर होते होते कुछ लोग बहुत दूर निकल गए और शब्द उन्होंने वही पकड़े, तो उन शब्दों को वो समझ नहीं पा रहे कि उन शब्दों का प्रयोग कैसे करें। तो फिर उन्होंने उसके बेसिस पे अपनी अपनी समझ के अनुसार वो थ्योरी बना ली, और जिनके फलस्वरूप ये विभिन्न प्रकार के मत हमारे सामने आए। तब तथा शिव मत में कर्ता निर्गुण ईश्वर शिव है, उसे देव मानते हैं, है ना। अपन को तो पता भी नहीं कि वो किसको मानते हैं, इवन उनको भी नहीं पता होगा, क्योंकि वो प्योर तो कोई भी ये नहीं है, ना न्यायिक प्योर है, ना कोई वैश्विक जो है प्योर है। इधर उधर से जो आया मिला करके वो उसको मानने लग गए। तथा शिव मत में कर्ता निर्गुण ईश्वर शिव है, उसे देव मानते हैं, सो उसके स्वरूप का अन्यथापना पूर्वोक्त प्रकार से जानना। तथा यहाँ भस्म, कोपीन, कोपीन माने लंगोट, जटा, जनेऊ इत्यादि चिन्हों सहित भेष होते हैं कि बाबा की भभूत है साबित हो। और वो तो महादेव जी, शंकर जी वो भभूत लगा के बैठे हुए हैं, उनकी बड़ी बड़ी जटाएं हैं जिसके ऊपर गंगा को झेल लिया। हाँ, बड़ा सा जनेऊ पहने हुए हैं, लंगोट पहने हुए हैं, ये सब अपन ने पढ़ा। यहाँ भस्म, कोपीन, जटा, जनेऊ इत्यादि चिन्हों सहित भेष होते हैं, सो आचार आदि भेद से चार प्रकार है। उनमें भी क्या उपभेद है? एक तो शैव है, एक पाशुपत है, एक महाव्रती है। आपने ये देखा पाशुपत जो मंदिर है वहां पर, पशुपति के नाम से, नेपाल में, हो सकता है उनका ही अपभ्रंश हो ये। शैव, पाशुपत, महाव्रती, कालमुख, सो यह रागादि सहित है, इसलिए सुलिंग नहीं है। इस प्रकार शिव मत का निरूपण किया। अपन ने संक्षेप में पढ़ा है और अपन थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा स्वरूप समझ गए इसका। अब देखो मीमांसक मत क्या है। मीमांसक मत, अब वो मीमांसक मत का स्वरूप कहते हैं। मीमांसक दो प्रकार के हैं, ब्रह्मवादी और कर्मवादी। इनमें से एक कुछ जो है ना, ये मतों के बारे में चर्चा आएगी समय सार जब अपन पढ़ेंगे, तो वहां वो अपनी जब व्याख्या करेंगे तो उनमें जो डिफरेंट मान्यताएं हैं उसमें उन्होंने स्पेशली कहा है ऐसा सांख्य मत वाले मानते हैं। मीमांसक मत वालों का इसलिए ये तर्क ठीक नहीं है, ऐसा करके वहां आएगा। तो उसके पहले अपन थोड़ा संक्षेप में समझ लें। अब मीमांसक मत का स्वरूप कहते हैं। मीमांसक दो प्रकार के हैं, ब्रह्मवादी और कर्मवादी। वहां ब्रह्मवादी तो यह सर्व ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं है, ऐसा वेदांत में अद्वैत ब्रह्म को निरूपित करते हैं। तथा आत्मा में लय होना सो मुक्ति कहते हैं। देखो इस्लाम धर्म में भी वो बोलते हैं कि जो कुछ भी है सब अल्लाह का किया हुआ है, अल्लाह के अलावा और कोई है ही नहीं। वो भी ऐसे ही मानते हैं। संसार को बनाने वाला भी वही है, शरीर के संसार की रचना करने वाला, और संसार में जो भी कुछ संचालन होता है वो सब अल्लाह ही करता है, उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। तो यहाँ भी वो ज्यादातर लोग अपने अपने जो जिनके आराध्य हैं उनको ही सब कुछ मानते हैं। तो यहाँ क्या माना उन्होंने? ब्रह्मवादी जो उसका भेद है मीमांसक का, वो कहते हैं यह सर्व ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं है, ऐसा वेदांत में भी आपने पढ़ा था, अद्वैत ब्रह्मा को निरूपित करते हैं। तथा आत्मा में लय होना सो मुक्ति कहते हैं। इनका मिथ्यापना पहले दिखाया है, सो विचारना। आत्मा में लय होना सो मुक्ति तो हमारे यहाँ भी बताई, लेकिन इनका जो लय होना है वो अलग प्रकार का लय होना है। उसमें ईश्वर में मिल गए, फिर ईश्वर में बहुत सारे बहुत छोटे छोटे ईश्वर मिले हुए हैं, उनकी आत्माएं मिली हुई हैं। कभी बोलते हैं कि उनको ऐसा मिल गया कि उनका कोई बाउंड्री लाइन ही नहीं है, सब एक में एक हो गए हैं, कोई पृथक अस्तित्व ही नहीं रहा। ऐसे तरह तरह से उन्होंने कल्पनाएं की हैं। तो दूसरा ब्रह्मवादी के अलावा कर्मवादी। तथा कर्मवादी क्रिया, आचार, यज्ञ आदि कार्यों का कर्तव्यपना प्ररूपित करते हैं, सो इन क्रियाओं में राग आदि का सद्भाव पाया जाता है।
इसलिए यह कार्य कुछ भी कार्यकारी नहीं है। जो इनके कर्मवादी वाले हैं वो सब क्रियाओं और आडंबरों पर ही जोर देते हैं। वो यज्ञ आदि कराएंगे बड़े बड़े कुंड बना करके, और दूसरे जो है ऊपर के ढोंगबाज बहुत सारे हैं, उनके जो आचरण है वो कर्मवादी क्रिया है। सो इन क्रियाओं में राग आदि का सद्भाव पाया जाता है ना। भाई तुमने कितने यज्ञ किए, मैंने तो इतने किए, उसमें कितने घी की आहुति दी, कितने तेल चढ़ाए, कितना क्या किया। कहीं कहीं तो पशु बलि भी होती है, कहीं कहीं नरमेध यज्ञ भी होते हैं जो अपन ने पढ़ा था इसमें रक्षाबंधन की कथा में। तो इसलिए बोल रहे हैं ये सारे कार्य कुछ भी कार्यकारी नहीं है। तथा वहाँ भट्ट और प्रभाकर द्वारा की हुई दो पद्धतियां हैं। ये भट्ट है ना, हमारे यहाँ भी जो अकलंक भट्ट आदि जो सब शब्द आए हैं वो कहाँ से आए हैं मैं बताता हूँ। और प्रभाकर, ये दो उन्होंने शब्द दिए हैं, तो ये दो पद्धतियां कहाँ से आई। वहाँ भट्ट तो 6 प्रमाण मानते हैं, और उनके यहाँ जो भट्ट है, हमारे यहाँ भी जो भट्टारक आदि हुए हैं पहले, उनका अलग अर्थ है, वो भी आगे आएगा। और उन ये इन्होंने जो माने हैं भट्ट और प्रभाकर, वो किस हिसाब से माने हैं। वहाँ भट्ट तो 6 प्रमाण मानते हैं, उसमें से जो भट्ट वाले हैं वो 6 प्रमाण मानते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, वेद, उपमा, अर्थापत्ति और अभाव। तथा प्रभाकर अभाव बिना 5 ही प्रमाण मानते हैं। जो प्रभाकर हैं उसमें उन्होंने ये लास्ट वाला नहीं माना है, बाकी उन्होंने यही माना है, प्रत्यक्ष, अनुमान, वेद, उपमा और अर्थापत्ति। सो इनका सत्यासत्यपना जैन शास्त्रों से जानना। तो जैन शास्त्रों से कैसे जानोगे, वो कहाँ है, वो शास्त्र कौन से शास्त्र हैं, तो उनका आपको आगे चल करके पंडित जी ने संक्षेप में वर्णन किया। तथा वहां षटकर्म सहित ब्रह्म सूत्र के धारक, शूद्र के अन्नादि के त्यागी, गृहस्थ आश्रम हैं, नाम जिनके ऐसे भट्ट हैं। भट्ट किने कहा, षट कर्म सहित 6 कर्म करने वाले हैं, वो 6 कर्म भी आगे बताएंगे। ब्रह्म सूत्र के धारक, शूद्र के अन्नादिक के त्यागी, मतलब शूद्रों के घर में वो अन्नादिक ग्रहण नहीं करते, ऐसा कुछ होगा। और गृहस्थ आश्रम है, नाम जिनका ऐसे भट्ट हैं, उन्होंने अपने अपने आश्रम बनाए हुए गृहस्थ आश्रम है, ऐसे भट्ट कहलाते हैं। तथा वेदांत में यज्ञोपवीत रहित, यज्ञोपवीत वो जनेऊ होता ना, तो वेदांत वाले क्या है, यज्ञोपवीत रहित विप्र अन्नादिक के ग्राही भगवत हैं, नाम जिनका वे 4 प्रकार के हैं। कुटीचर, बहुदक, हंस, परमहंस। सो यह कुछ त्याग से संतुष्ट हुए हैं, परंतु ज्ञान श्रद्धान का मिथ्यापना और रागादिक का सद्भाव इनके पाया जाता है, इसलिए यह भेष भी कार्यकारी नहीं है। क्या बहन जी इसमें क्या लिखा है, वेदांत में यज्ञोपवीत रहित विप्र अन्नादिक के ग्राही, विप्र माने ब्राह्मण बोलते हैं ना। हाँ, ब्राह्मण होते हैं ना, वो बहुत तरह के, एक तो वो होते हैं जिनके यहाँ ये यज्ञोपवीत वो बोलते हैं ना, जो पहनते हैं वो धागे का, हाँ जनेऊ। हाँ जनेऊ। एक वो पहनने वाले होते हैं जिनके यहाँ अनिवार्य होता है पहनना। एक बिना पहनने वाले भी होते हैं, और उनमें भी बहुत तरह के होते हैं ना, वो द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, अलग अलग तरह के होते हैं, उनकी अलग अलग तरह की मान्यताएं होती हैं सब। और मतलब विप्र अन्नादिक के ग्राही का मतलब क्या, विप्रों के घर ही अन्न ग्रहण करते हैं, ऐसा है क्या। हाँ, वो उसमें ना, मतलब जैसे हमारे यहाँ शूद्र जल के त्यागी होते हैं ना, हाँ, ऐसे वो भी हर किसी के घर का भोजन नहीं करते हैं। नहीं करते। और हम्म। ऊपर लिखा है ना, शूद्र के अन्नादिक के त्यागी। और हाँ, यहाँ वो हर किसी के घर का भोजन नहीं करते, बाजार बाजार का भी नहीं खाते हैं, जो लिए होते हैं। उनके यहाँ भी ब्रह्मचारी वगैरह भी होते हैं ना, उनके यहाँ भी। हाँ, तो वो उसी तरह के हैं। परंतु ज्ञान श्रद्धान का मिथ्यापना और रागादिक का सद्भाव इनके पाया जाता, इसलिए यह भेष भी कार्यकारी नहीं है। अब ये जैमिनी मत आता है, इसकी भी चर्चा आती है। जैमिनीय मत, तथा यह जैमिनीय मत है सो इस प्रकार कहते हैं, सर्वज्ञ देव कोई है नहीं, नित्य वेद वचन है, उनसे यथार्थ निर्णय होता है। मतलब वेदों के अलावा और कोई सर्वज्ञ नहीं है, इसलिए पहले वेद पाठ द्वारा
क्रिया में प्रवर्तना, यह तो नोदना यानी प्रेरणा, लोगों को इन्होंने प्रेरणा दी है कि क्या करना, पहले वेदों का पाठ करो, ये क्रिया है। वही है लक्षण जिसका ऐसे धर्म का साधन करना। ना तो कोई सर्वज्ञ है, ना ही धर्म की कोई और विशेष रीति है, पद्धति है। सबसे पहले क्या करना, वेद पाठ करना, यही सबसे बड़ी क्रिया है। जैसे कहते हैं, स्वह कामोग्निम यजेत, स्वर्गाभिलाषी अग्नि को पूजे, हाँ, इत्यादि निरूपण करते हैं। यहाँ पूछते हैं कि शैव सांख्य नैयायिक सभी वेद को मानते हैं। आपने देखा होगा जहाँ पर जो यहूदी होते हैं, क्या ज्यूज बोलते हैं, इसराइल वगैरह में अग्नि मंदिर होते हैं, अग्नि टेम्पल होते हैं। इवन ये जो पारसी लोग हैं वो भी अग्नि को देव मानते हैं। तो वहाँ तरह तरह से लोगों की भ्रांतियां हैं। ईरान में कुछ और मानते हैं, इसराइल वाले कुछ और मानते हैं। तो ये बहुत व्यापक तरह के मत हैं। यहाँ पूछते हैं, शैव सांख्य नैयायिक सभी वेद को मानते हैं और तुम भी मानते हो, तुम्हारे व उन सबके तत्वादि निरूपण में परस्पर विरुद्धता पाई जाती है, सो क्या कारण है? हैं? क्या पूछते हैं कि शैव सांख्य नैयायिक सभी वेद को मानते हैं, तुम भी मानते हो, तुम्हारे व उन सबके तत्वादि निरूपण में परस्पर विरुद्धता पाई जाती है, सो क्या कारण है? यदि वेद ही में कहीं कुछ निरूपण किया है, तो उसकी प्रामाणिकता कैसे रही? आप बोलो। लोग बाग जो उसको वेदों को कोट करके बताते हैं, वेद में ऐसा लिखा है, तो दूसरा जो है उसमें जो विरुद्ध जो उसके बारे में लिखा होगा उसको कोट करके बताएगा कि नहीं, वेद में तो ये लिखा है। जैसे आप देखो, कुरान की आयतों के बारे में लोग बोलते हैं, कुरान की आयत में लिखा है कि किसी भी जीव को सताना नहीं है। फिर दूसरा वो कुरान की कोई आयत को कोट करके लिखता है कि इसमें लिखा हुआ है कि इस्लाम धर्म के अतिरिक्त और अन्य धर्म को मानने वालों को यहाँ रहने का अधिकार ही नहीं है ना। दूसरे जो भी है उनको काफिर कहें और उनको मारने में प्रताड़ने में धर्म ही होता है। तो अलग अलग लोग उन्हीं में से उसी कुरान में अलग अलग बातों को लेकर के आ जाते हैं कि आप देखो आयत नंबर फलाने में ये लिखा, ऐसे ये वेदों में लिखा। तो वेदों का कोटेशन लोग अलग अलग लेके आ जाते हैं। हमारे यहाँ भी जो है वो अलग अलग मत आपको मिलेंगे, लेकिन उनका उनकी वो परिकल्पना के बारे में उसके रीजन दिए हुए हैं कि यहाँ ये व्यवहार नय का कथन है, या ये निश्चय नय का कथन है, या ये उस तरह की बात कही गई है, उस नय से कही गई है, इस अपेक्षा से कही गई है। यहाँ कोई क्लैरिटी नहीं है। तो आप एक ही बात को लाएंगे, दूसरा आदमी उसका खंडन कर देगा, नहीं हमारे यहाँ तो ऐसा लिखा, उसी में ही उसी वेद को मानने वाले। तो बोल रहे हैं, यदि वेद में कहीं कुछ निरूपण किया है तो उसकी प्रमाणता कैसे रही? और यदि मत वाले ही कहीं कुछ निरूपण करते हैं, तो तुम परस्पर झगड़ निर्णय करके एक को वेद का अनुसारी और अन्य को वेद से परायणमुख ठहराओ। आपको अगर मान लो ज्यादा लगा कि नहीं हम सही है, तो आप बोलो कि इसमें जो वेद में जो लिखा है वो तो ये है, और तुम उसका विरुद्ध जो है आप वो कह रहे हो। तो ऐसा तो कोई करता नहीं है। तो जिसको जो भी ये लगता है वो उसमें का वो पार्ट जो है अपनाने लगता है। सो हमें तो यह भाषित होता है, वेद ही में पूर्वापर वेद ही में पूर्वापर विरुद्धता सहित निरूपण है। वो बोल रहे हैं कि हमें तो इनसे ऐसा लगता है, क्योंकि दो विरुद्ध बातें एक ही वेद में बताई जाती हैं, और लोग उसको मान करके अपने अपने उसको जो पक्ष है उसकी पुष्टि करते हैं कि हमने जो इसका जो इसमें से विश्लेषण किया वह सही है। दूसरा कहता नहीं हमारा विश्लेषण सही है। तो वो क्या बोल रहे हैं, हमें तो यह भाषित होता है कि वेद ही में पूर्वापर विरुद्धता सहित निरूपण है। उसमें निरूपण ही ऐसा है, इसलिए उसका अपनी अपनी इच्छानुसार अर्थ ग्रहण करके अलग अलग मतों के अधिकारी हुए हैं। परंतु ऐसे वेद को प्रमाण कैसे करें, जिस जिस वेद में स्वयं में ही अलग अलग एंगल से बात कही और सबको ही सही ठहराया, तो वो प्रमाणिक कैसे हुआ? तथा अग्नि पूजने से स्वर्ग होता है, सो अग्नि को मनुष्य से उत्तम कैसे माने? प्रत्यक्ष विरुद्ध है, तथा वह स्वर्गदाता कैसे होगी? इसी प्रकार अन्य वेद वचन प्रमाण विरुद्ध हैं, तथा वेद में ब्रह्मा कहा है,
तो सर्वज्ञ क्यों नहीं मानते। वेदों में ब्रह्मा का भी आचरण आता है, लेकिन सर्वज्ञ के बारे में वो गौण हो जाते हैं कि सर्वज्ञ कौन है, कोई है या नहीं, इत्यादि प्रकार से जैमिनीय मत कल्पित जानना। अभी देखोगे ये सारे जितना भी है, ये सब एक तरह से हिंदू मत के विविध प्रकार हैं, वैरायटीज हैं। और उसमें जो है कुछ भी कोई प्रामाणिक नहीं है। कभी कोई उस किसी बात को कह देता है, कभी किसी और बात को कह देता है। जबकि आप देखोगे जैन ग्रंथों में, आप अगर एक धारा निकालेंगे कि अब दिगंबर जैन धर्म, तो दिगंबर समाज में जितने भी ग्रंथ हुए हैं, किसी ने भी क्यों ना लिखे हों, किसी भी पंडित ने या हाँ मुनि आदि ने क्यों, आचार्यों ने क्यों ना लिखे हों, उनमें जो मूल सिद्धांत है वो कहीं बाधित नहीं होता। कहीं से भी पढ़ के देखो, और कोई वहां पर दूसरा कोई सर्वज्ञ नहीं बनता। कोई ये नहीं कहता कि मैं आपसे ये कहता हूँ। वहां सब कहते हैं आचार्य ऐसा कहते हैं, ये जिनेन्द्र देव का ये कथन है। और किसी दूसरे की पूजा करने का भाव का भी हमारे यहाँ नहीं कहते कि अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो स्वयं की पूजा करो। ऐसा ओपन कौन कहेगा? यार साहब अगर ये कहेंगे तो फिर तो हमें कौन पूछेगा, हर कोई अपनी अपनी पूजा करता रहेगा। लेकिन इस भय से निर्भय होकर के जैन मत में हर जगह इस बात की ही चर्चा है कि अल्टीमेटली भले ही साधन के रूप में आप पंच परमेष्टि को अपना सकें, लेकिन अल्टीमेटली आपको स्वयं की आत्मा में ही रम जाना है। ऐसा एक मत से समस्त शास्त्रों में मिलेगा। यहाँ तक कि श्वेतांबरों में भी आपको अल्टीमेट, जब उनके सही शास्त्र आप पढ़ेंगे तो वहां भी ऐसे ही मिलेगा। तो अब देखो यहाँ पे तो एक मत और रह गए, बौद्ध मत जो प्रसिद्ध है। अपन सब बौद्ध मत के बारे में जानते तो हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं कि बौद्ध कैसा मानते हैं। हम भी भगवान बुद्ध और गौतम बुद्ध उनको मानते हैं, और जो हमने इतिहास पढ़ा है अब कोर्स की किताबों में, जैसा वो महावीर स्वामी और वो गौतम बुद्ध एक ही समकालीन थे, और बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा ही अंतर था साहब। कोई उसमें कुछ पर बोलता है कि पहले जो गौतम थे वो उनके ही चेले थे, महावीर स्वामी के थे। कोई बोलते हैं नहीं वो उनसे थोड़े से सीनियर थे। बहुत सारी भ्रांतियां हैं। तो यहाँ अपन बौद्ध मत के बारे में थोड़ा संक्षेप में जाने। अब बौद्ध मत का स्वरूप कहते हैं। बौद्ध मत में चार आर्य सत्य प्ररूपित करते हैं। चार आर्य सत्य कौन कौन से हैं? दुख, आयतन, समुदाय और मार्ग। ये चार उन्होंने आर्य सत्य में क्या नीचे लिखा है? दुख मायतनम चैव ततः समुदायो मतः। हाँ, इसका उन्होंने आगे बताया है। तो ये बौद्ध मत में चार आर्य सत्य प्ररूपित करते हैं, दुख, आयतन, समुदाय और मार्ग। वहां संसारी के स्कंद रूप जो है वह तो है दुख। तो पहला वाला है दुख। संसारी के स्कंद रूप वह दुख है। वह पांच प्रकार का है: विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार और रूप। जो दुख है, संसारी के जो एक क्लस्टर है, दुखों का जो क्लस्टर है, समूह है, पांच प्रकार का है: विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार और रूप। वहां रूपाधिक का जानना सो विज्ञान है। सुख दुख का अनुभव करना सो वेदना है। सोते का जागना सो संज्ञा है। पढ़ा था उसे याद करना सो संस्कार है। रूप का धारण सो रूप है। यहाँ विज्ञान आदि को दुख कहा सो मिथ्या है ना। रूपाधिक का जानना, उसकी परिभाषा दी है विज्ञान की, और बोल रहे हैं कि ये दुख का कारण है। दुख के कारण जो दिए ना पांच, उनमें विज्ञान भी है। तो ये बोल रहे हैं यहाँ विज्ञान आदि को दुख कहा सो मिथ्या है। दुख तो काम क्रोध आदि है, ज्ञान तो दुख नहीं है। आप किसी भी वस्तु के बारे में अगर बिना राग द्वेष के जानेंगे तो वो ज्ञान आपको हित और अहित कुछ नहीं होगा। अगर सही डायरेक्शन वाला है तो हितकारी होगा, अगर उस पर चलेंगे तो। लेकिन जानने मात्र से कोई सुख दुख का कारण नहीं बनता। रूप का धारण सो रूप है। यहाँ विज्ञान आदि को दुख कहा सो मिथ्या है। दुख तो काम क्रोध आदि है, ज्ञान दुख नहीं है। यह तो प्रत्यक्ष देखते हैं कि किसी के ज्ञान थोड़ा है और क्रोध लोभाधिक बहुत हैं, सो दुखी है। किसी के ज्ञान बहुत है और काम क्रोधादि अल्प है,
वह नहीं है सो सुखी है, इसलिए विज्ञानादिक दुख नहीं है। जानकारी लेना जानना दुख का कारण हो नहीं सकता। तथा आयतन 12 कहे हैं, 5 इंद्रियां और उनके शब्दादिक 5 विषय, एक मन और एक धर्मायतन है। 5 इंद्रियां हो गई, 12 बताए ना, आयतन 12 का है। 5 इंद्रियां और उनके शब्दादिक 5 विषय, 5 इंद्रियों के जो 5 विषय हैं, एक मन और एक धर्मायतन। तो 5 इंद्रियां, 5 उनके विषय हो गए 10, और मन 11, और 12वां हो गया धर्मायतन। सो यह आयतन किस अर्थ कहे हैं? ये हमारे यहाँ धर्मायतन का मतलब क्या है? किसका? धर्मायतन। हाँ, धर्म आयतन का मतलब धर्म रूपी आयतन। हमारे यहाँ 6 आयतन का है ना, हम्म, देव शास्त्र गुरु उनके उनका जो हम मानने वाले, और इस तरह के हमारे जो 6 आयतन बताए हैं। आयतन का अर्थ है कि वो जो है वो जिनमें हमें प्रवृत्त करना है, प्रवृत्ति करना है, जो हमारे काम के हैं, प्रयोजन भूत है। तो यहाँ उन्होंने आयतन कौन से बताया? धर्म रूपी एक आयतन तो बताया, लेकिन हमारे यहाँ उन आयतनों का कारण बताया है, उनको मानने का सिद्धांत बताया, उनको क्यों माने। जैसे सच्चे देव शास्त्र गुरु का वर्णन और उनके मानने वाले, तो उनको उनका कारण बताया है कि उनको मानने से, उनको पहचानने से किस तरह का भला होता है, उसकी किस लिए उनका वर्णन किया गया है। यहाँ उन्होंने खाली एक लाइन में दिया है कि आयतन 12 होते हैं, लेकिन वो क्यों होते हैं, आयतनों का क्या स्वरूप है, आयतन कहाँ उसमें कार्यकारी होंगे, ये कहीं लिखा नहीं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि ये आयतन किस अर्थ कहे हैं। कौन कौन से आयतन है? आयतन का मतलब क्या हुआ बहन जी, क्या कहेंगे आयतन का अर्थ? देखो, जैसे आयतन का मतलब घर होता है ना, जैसे तो हाँ, आयतन, और घर में हमें क्या मिलता है? सुरक्षा मिल जाती है ना, सुरक्षा और स्वतंत्रता मिल जाती है। तो इसी तरह से जो देव शास्त्र गुरु उसमें अपने यहाँ जो 6 आयतन कहे हैं, आयतन अनायतन, तो उसी तरह से है कि वो जिनके शरण में आकर के हमें सुरक्षा और स्वतंत्रता मिल जाती है और हमारे कार्य की सिद्धि हो जाती है, तो उस तरह से वो आयतन शब्द लिया है। तो अपने यहाँ देव शास्त्र गुरु, जो सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं और उनको मानने वाले तीनों, ऐसे 6 आयतन का, तो उसके अपोजिट अनायतन होते हैं, कुदेव को गुरु को शास्त्र और उनके मानने वाले। मतलब जैसे अभी बताया बहन जी ने कि वो जो आयतन है, आयतन जो कुछ प्रयोजन भूत है ना, उनका कुछ कारण है। देव शास्त्र गुरु को मानने से क्या होगा, क्यों क्यों मानना चाहिए? तो पता है कि वो जो है मोक्ष मार्ग के जो प्रकाशक हैं, मोक्ष मार्ग को बताने वाले हैं, उनको पालन करने वाले जो हैं, वो उस मार्ग में संलग्न हो गए हैं, इसलिए उन 6 की बात करी जाती है। यहाँ वो कह रहे हैं कि उन्होंने आयतन शब्द का इस्तेमाल तो किया, लेकिन उसको किस लिए किया, उसका स्वरूप क्या है, उसको पालन करने वालों को क्या मिलने वाला है, इस बारे में वो मौन है। तो इसलिए उन्होंने लिखा कि 5 इंद्रियां, यहाँ देवशास्त्र गुरु की बात नहीं है, तो 5 इंद्रियां और उनके 5 विषय, है ना, काम क्रोध आदि काम आदि हैं जो, और वह विषय हैं जो इंद्री 5 इंद्रियों के विषय हैं, ऐसे मिला करके 10, और एक मन 11, और एक धर्मायतन, ऐसा करके छोड़ दिया उन्होंने कि इस तरह से 12 आयतन होते हैं। तो इसलिए पंडित जी ने प्रश्न पूछा, सो यह आयतन किस अर्थ कहे? सबको क्षणिक कहते हैं, तो इनका प्रयोजन क्या है? क्योंकि बौद्ध धर्म की एक विशेषता है कि वो सभी को क्षणिक मानते हैं, कुछ भी संसार में परमानेंट नहीं है, सब क्षणिक है ऐसा मानते हैं। तथा जिससे रागादिक के गण उत्पन्न होते हैं, ऐसा आत्मा और आत्मीय है नाम जिसका, सो समुदाय है। समुदाय किसे बोलते हैं अपन? जो बहुत वस्तुओं का जो संकलन होता है उसे समुदाय कहते हैं। तो बोल रहे हैं तथा जिससे रागादिक के गण उत्पन्न होते हैं, ऐसा आत्मा और आत्मीय है नाम जिसका, सो समुदाय है। वहां अहम रूप आत्मा और मम रूप आत्मीय जानना, परंतु क्षणिक मानने से इनको भी कहने का कुछ प्रयोजन नहीं है। आत्मा और आत्मीय, जिससे रागादिक के गण उत्पन्न होते हैं, ऐसा आत्मा और आत्मीय है नाम जिसका, सो समुदाय है। समुदाय उन्होंने कैसा बनाया? ये आत्मा और उसमें उसको, आत्मा को मानने वाले वो आत्मीय हो गए, उन दोनों को मिला करके ये 2 शब्द उन्होंने दिए हैं, आत्मा और आत्मी। वहां अहम रूप तो आत्मा और मम रूप आत्मीय जानना, है ना। आत्मा को एक अलग उन्होंने बोल दिया। अहम रूप का अर्थ क्या है?
आत्मा को अहम रूप बताया। और मम रूप माने वह आत्मी, जो ऐसा माने वो आत्मी हो गया। तो बोल रहे हैं परंतु क्षणिक मानने से इनको भी कहने का कुछ प्रयोजन नहीं है। जब आत्मा ही क्षणिक है तो आत्मी भी क्षणिक ही रहेंगे, तो उनको किसी भी रूप में मान लो, उनसे हमारे क्या प्रयोजन सदता है। तो ये वो पूछ रहे हैं कि ये तुमने अगर मान भी लिए, आत्मा आत्मीय मान लिए, लेकिन जो सबको क्षणिक ठहराया तो उसका लाभ किसको मिलने वाला है। तथा सर्व संस्कार क्षणिक हैं, ऐसी वासना सो मार्ग है। परंतु बहुत काल स्थायी कितनी ही वस्तुएं प्रत्यक्ष देखी जाती। इनका क्या मानना है बौद्ध मतों का? मुख्य रूप से उनका मानना यह है कि ये पूरा ही सभी संसार क्षणिक है, सर्व संस्कार क्षणिक है, ऐसी वासना सो मार्ग है। परंतु बहुत काल स्थायी कितनी ही वस्तुएं प्रत्यक्ष देखी जाती। पंडित जी कह रहे हैं कि तुम उसको क्षणिक कैसे मानते हो। अपन साधारण लोग भी इस बात का अपने जो ज्ञान से और अपनी जानकारी से ये जानते हैं कि बहुत काल तक बहुत सारी चीजें बनी हुई रहती है, स्थायी रहती है। तो एकदम क्षणिक कौन सी वस्तु है? तू कहेगा एक अवस्था नहीं रहती, सो यह तो हम भी मानते हैं। अवस्था के रूप से अगर आप बोलो कि पर्याय क्षणिक है तो ऐसा तो हम भी मानते हैं, लेकिन तुम तो पदार्थ ही क्षणिक मान रहे हो, ऐसा तो होता नहीं। सूक्ष्म पर्याय क्षण स्थायी है तथा उसी वस्तु का नाश मानते हैं, परंतु यह तो होता दिखाई नहीं देता, हम कैसे माने। जो सूक्ष्म पर्याय होती है किसी भी वस्तु की होती है, जैसे हमारा मकान वगैरह भी है, तो मकान का जो है आपको दीर्घ काल तक बना रहता है, लेकिन उसमें भी सूक्ष्म परिवर्तन तो होते रहते हैं। वो सूक्ष्म परिवर्तन जो पर्याय है वो तो क्षणभंगुर है, ये हम सब भी मानते हैं कि उसको उसमें जो है जो एजिंग होती है, एक एक वस्तु की एजिंग हर क्षण होती रह जा रही है, जो दिखाई नहीं देती हमें। तो बाहर से तो मकान ऐसे ही दिखता है, जो 50 साल पहले था वैसा आज भी दिख रहा है। तो लेकिन उसकी जो क्षणिक पर्याय है वो बदलती है, ये तो हम भी मानते हैं। लेकिन आप तो संपूर्ण मकान को ही मानते हो कि यो क्षण भंगुर है, तो वो पल पल बदल जाता है, तो ऐसा तो हमें दिखाई देता नहीं। वो बोल रहे हैं कि ये हमारे यहाँ जो मान्यता है, नाश मानते हैं किसका? उस पर्याय का नाश मानते हैं। उत्पाद व्यय ध्रुव भी हमारे यहाँ है ना, कि नवीन पर्याय का जन्म होता है, पुरानी पर्याय विनश जाती है और वस्तु बनी रहती है। तो यहाँ वो क्षणिक पर्याय की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो उस वस्तु का ही नाश मान रहे हैं कि वो सब क्षणभंगुर है। तथा उसी वस्तु का नाश मानते हैं, परंतु यह तो होता दिखाई नहीं देता, हम कैसे माने। तथा बाल वृद्धादि अवस्था में एक आत्मा का अस्तित्व भाषित होता है, यदि एक नहीं है तो पूर्व उत्तर कार्य का एक कर्ता कैसे मानते हैं। है ना, बोले वो बाल वृद्ध अवस्था में हम जो है आत्मा का अस्तित्व जो है वो अलग अलग मानते हैं। हम बोलते हैं कि वही आत्मा वही बाल स्वरूप में रहती है, वही वृद्ध होती है। यदि एक नहीं है, यानी वही आत्मा सब में नहीं पाई जाती है अगर, तो पूर्व उत्तर कार्य का कर्ता कैसे मानते हैं। अपने यहाँ बोलते हैं ना कि साहब वो अपने को बचपन की याद आती है कि साहब बचपन में मैं ऐसा किया करता था, जवानी में मैंने ऐसा ऐसा किया। तो अगर वही आत्मा उनमें व्याप्त नहीं है तो फिर उनको कैसे ये पता है कि ये काम मैंने बचपन में किया। उनके फोटोग्राफ्स भी मिल जाएंगे वैसे करते हुए, उनके आज तो वीडियो भी मिल जाएंगे, उनके माँ बाप भी बताएंगे कि बचपन में ये ऐसा करता था। तो उसके सब पूरे प्रूफ है ना। ऐसा थोड़ी कि वो अलग अलग आत्माएं थी, कि बचपन वाली अलग आत्मा थी, जवानी वाली अलग थी। तो बोल रहे हैं बाल वृद्धादि अवस्था में एक आत्मा का अस्तित्व भाषित होता है, यदि एक नहीं है तो पूर्व उत्तर कार्य का एक कर्ता कैसे मानते हैं। यदि तू कहेगा कि संस्कार से है, यानी वो जो कार्य हैं वो अलग थे, लेकिन एक संस्कार वश मानते हैं। तो संस्कार किसके हैं? जिसके हैं वह नित्य है या क्षणिक है? अरे संस्कार बस चला रहा है, किसके संस्कार? अगर वो मेरे ही संस्कार हैं तो मैं ही तो उसमें जीवंत रहा। जिसके हैं वह नित्य है या क्षणिक है? नित्य है तो सर्व क्षणिक कैसे कहते हैं? मैं तो हूं ना नित्य, जिसके संस्कारों की बात कर रहे हो। तो अगर मुझे भी क्षणिक मानोगे तो फिर वो संस्कार भी वो क्षणिक रह गए, फिर संस्कार नीचे तक कैसे गए? नित्य है तो सर्व क्षणिक कैसे कहते हैं? क्षणिक है तो जिसका आधार ही क्षणिक है, उस संस्कार की परंपरा कैसे कहते हैं? तथा सर्व क्षणिक हुआ तब आप ही क्षणिक हुआ।
तू ऐसी वासना को मार्ग कहता है ना। इस तरह का जो उनका जो थिंकिंग है, जो फिलॉसफी है, उसको मार्ग कहते हैं। मार्ग कौन सा? मुक्ति का मार्ग। परंतु इस मार्ग के फल को आप तो प्राप्त करता ही नहीं है। इस किस लिए इस मार्ग में प्रवर्तता है? मार्ग तो बता दिया, और मार्ग बताने के बाद वो क्या कर रहे हैं कि इस मार्ग के फल को आप तो प्राप्त करता ही नहीं है, क्योंकि आप तो समाप्त हो जाते हैं, क्षणिक है ना आप। तो क्षणिक है, तो उस मार्ग को किस लिए बतलाया? क्योंकि आप स्वयं ही उस मार्ग पर चल नहीं पाएंगे, आप स्वयं ही क्षणिक हैं। किस लिए इस मार्ग में प्रवर्तता है? तथा तेरे मत में निरर्थक शास्त्र किस लिए बनाए? जब सब कुछ क्षणिक ही है, तो ये शास्त्र बनाए किसके लिए हैं? जिसके लिए बनाए गए हैं वो स्वयं ही क्षणिक है। उपदेश तो कुछ कर्तव्य द्वारा फल प्राप्त करने के अर्थ दिया जाता है। जो भी उपदेश दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? जो उसका पालन करने वाला हो और जो विद्यमान रहे, और उसको उस पालन करने से कुछ लाभ हो। तो ना तो यहाँ उसको वो जिसको उपदेश दिया जा रहा है वही उसका ही अस्तित्व बना रहता है, ना ही उन शास्त्रों का अस्तित्व बना रहता है। तो किसने किसको वो शास्त्रों की रचना करके किस अपेक्षा से वो सब किया? तेरे मत में निरर्थक शास्त्र किस लिए बनाए? उपदेश तो कुछ कर्तव्य द्वारा फल प्राप्त करने के अर्थ दिया जाता है। ना तो तुम्हें कहीं फल मिल रहा है, और ना जिसे फल दिया जा रहा है वो जीवित रह रहा है। तो फिर ये सब, ये आडंबर किस लिए? इस प्रकार यह मार्ग मिथ्या है। तो भाई तथा साहब ये क्या द्रव्य को भी ऐसे ही मानना है क्या? हाँ, सबको क्षणभंगुर मानते हो। अच्छा, मतलब जो परिणाम तो हमारे यहाँ भी है, और हाँ, हर चीज बदल रही है, हर समय बदल रही है। ये तो हमारे देखो। यहाँ भी है। लेकिन हाँ, ये कि द्रव्य रूप से तो वो स्थिर है। तो ये द्रव्य को ही कहते हैं, वो भी स्थिर नहीं है। क्या है चक्कर बाबू जी, मैंने आपसे कहा ना कि ये मत मतांतर बाद में हुए। पहले जो जैन दर्शन था वो सर्वव्यापी हुआ करता था। फिर काल दोष से इस तरह के जो मत आए, तो उन्होंने क्या किया, मूल जो धारणाएं थी उनमें से काफी चीजें ले ली, लेकिन फिर वो भटक गए। उनका प्रयोग उन्होंने गलत गलत जगहों पे गलत रूप से कर दिया। तो किसी को क्षणिक मानने लगे, जैसे हमारे यहाँ पर्यायों को क्षणभंगुर मानते हैं, उन्होंने वस्तु को ही क्षणभंगुर मानना शुरू कर दिया। अच्छा 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 अच्छा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ से आई हैं, लेकिन उनकी मान्यताएं वहां डिफर हो गई। जैसे हमने बताया कि संसार में सुख है ही नहीं, तो हमने किस अपेक्षा से कहा कि संसार में सुख नहीं है? तो उन्होंने कह दिया कि संसार तो क्या, मतलब जगत में सुख नाम की वस्तु है ही नहीं। और वो सुख नाम का जो शब्द है वो जब समाप्त हो जाता है तभी मुक्ति होती है। तो जबकि हमारे यहाँ तो क्या क्या कि परम सुख तो मुक्ति के बाद ही मिलता है। हाँ, एक सेकेंड में। तो इस तरह से जो है ना, ये जो मान्यताएं में जो खोटापन, जो मिलावट आ जाती है, वो इसलिए आ जाती है कि किसी ने एक उसमें थोड़ा सा डेविएशन रख करके चले कि ये जो है सिंदूरी कपड़े पहनते हैं, मैं थोड़ा सा हरे कपड़े पहनूं तो इनसे अलग दिख जाऊंगा। किसी ने एक गमछा टांग लिया कि मैं भी इनसे अलग दिखना चाहता हूँ। फिर उनमें से कुछ शब्द तो उन्होंने ले आए, उनकी व्याख्याएं अपने हिसाब से की। उन व्याख्याओं को दूसरे ने किसी और हिसाब से अपनी व्याख्या कर दी। ऐसे करते करते मत से मतांतर होते चले जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि कितने ही खोटे माला में मोती हों, उनकी कोशिश ये रहेगी कि वो असली जैसे दिखाई दे। तो उसी चक्कर में जो कुछ जो मूल शब्द कहीं कहीं से लाए थे, वो शब्द तो कहीं कहीं मिल जाएंगे आपको, कुछ लेकिन धारणाओं से भी आपको पता लगेगा। हाँ ये बोलिए। समकालीन थे क्या ये बुद्ध भगवान समकालीन थे क्या? समकालीन थे, समकालीन थे। और उनका उनके बारे में जो है वो बहुत सारी ऐसी धारणाएं हैं, अभी बहन जी बताएंगी कि कुछ लोग मानते हैं कि वो उनके महावीर के ही उसमें थे, पहले ग्रुप में थे। बाद में वो कालांतर में उन्होंने उनको कुछ फायदा होता दिखाई नहीं दिया, या वो तपस्या नहीं कर पाए, तो उन्होंने अपना एक मत अलग बना दिया। और ऐसे दो तीन तरह की धारणाएं हैं। क्या बहन जी आपने कुछ पढ़ा है इस बारे में, गौतम बुद्ध के मैंने भी बारे मैंने भी इसी तरह का पढ़ा है में? कि कुछ तो ऐसा मानते हैं, दो तरह के मत हैं उनके बारे में मानने वाले। कुछ तो ये मानते हैं कि वो महावीर भगवान के उसमें ही थे, बाद में अलग हो गए। कुछ मानते हैं वो अलग ही थे, लेकिन समकालीन थे, ये तो निश्चित ही है। हाँ,
है ना। बाद में देखो दो धर्म कैसे जबरदस्त चले थे, वो अकलंग निकलंग का आपने कहानी पढ़ी होगी ना, उस टाइम तक बौद्ध मत जो है फुल स्विंग में आ गया था। तो वो उनका बहुत में आपस में विरोध भी होता था, और जैनियों को जहां भी देखते थे वो मार देते थे, जिससे कि जैन धर्म पनपने ना पड़े। वो हिंसा प्रधान था बौद्ध धर्म। और भी बहुत सारी चीजें इन्होंने, पता नहीं पंडित जी ने इसमें दिया है कि नहीं। हमने तो यहाँ तक भी सुना है कि वो जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, वो भिक्षा में अगर कोई मांस भी दे दे तो उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। वहाँ भिक्षु का अर्थ अलग है। तो वो ही जैसे मैंने आपको कहा है, बहुत सारे मूल सिद्धांत वहां से लेकर के लोग फिर उससे भटक जाते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ भी भिक्षुकपना जो कहा, उसका स्वरूप दूसरा है कि मुनिराज आदि जो भिक्षा लेते हैं, तो भिक्षा का स्वरूप ऐसा नहीं है कि जैसे ये भिक्षा बोलते हैं। हमारे यहाँ भी जो है आहार जो ग्रहण किया जाता है, वो भिक्षा का अर्थ ये है कि वो ना तो स्वयं बनाते हैं, और ना ही जो है वो किसी से याचना करते हैं, बल्कि श्रावक खुद उनसे याचना करते हैं कि प्रभु आप हमारे यहाँ का ये भोजन आदि स्वीकार करें। तो यहाँ ऐसा नहीं है। श्वेतांबरों के और कुछ इनकी जो है वो आप देखो क्रियाएं एक जैसी पाई जाती हैं, कि घर घर जा करके और वो लेके आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, भिक्षाओं को। भिक्षा भिक्षा। हाँ नहीं, भिक्षा शब्द नहीं, उनके यहाँ कुछ और है, वो गोचरी। हाँ, कोचरी कोचरी। गोचरी शब्द है, वो गोचरी शब्द हमारे यहाँ भी आता है, लेकिन दूसरे रूप में आता है। यहाँ गोचरी का अर्थ क्या है कि कहीं भी चले जाएंगे, किसी भी गृहस्थ के यहाँ चले जाएंगे, जो कुछ उसके किचन में रखा है वो सब उसको उठा ले जाएंगे। उसका उनको परहेज नहीं है कि वो बाहर का है कि घर घर में ही बना है। ऐसा कुछ हमने सुना है, कहीं इसमें मिलेगा भी अपन जब श्वेतांबर मत पढ़ेंगे। तो देखो नहीं नहीं, ये बात। सही है। हमारे यहाँ तो आते रहते हैं हमारी बिल्डिंग में तो हाँ आपका नमकीन भी ले लेते हैं। नमकीन जो बाजार का नमकीन भी ले लेते हैं वो। और जो आपने दूध बनाए, खीर बनाई, या कुछ भी रोटी बनाई, तो कोई मतलब कोई ऐसा ये नहीं है कि ये वो नहीं लेते। परहेज। मतलब कुछ कोई किसी का अन्न का त्याग रहता है तो वो अन्न नहीं लेगा, वो नहीं लेगा। या किसी का ये दूध का जाएगा तो दूध नहीं लेगा। बाकी नमकीन तो सभी ले लेते हैं, नमकीन सब तरह के ले लेते हैं। हाँ अच्छा, ये भी उनमें फर्क नहीं कर पाते कि मतलब आलू का पूछ लेते हैं कि इसमें आलू तो नहीं है नमकीन में। वो पूछ लेंगे। और वो एक जना ही लेके जाएगा पूरा सबका, पूरे 4-5 लोगों का। फिर वो बाद में बैठ के सब हाँ, एक साथ मिल करके वो सबको खाते हैं, जहां से भी आया सब मिला करके एक जगह बैठ करके खाते हैं। और भी बहुत सारी हैं जो अपन कल पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो ये बौद्ध धर्म के बारे में भी हमारी बहुत सारी जिज्ञासा थी, कल कुछ एक जिज्ञासा। एक आदमी ले आता और सब खा लेते हैं। हाँ एक हाँ, आदमी ले एक सभी एक ही लेके आता, जाता है एक। हाँ एक ले आता और सब खाते हैं बैठ के। हाँ। हाँ, अच्छा तीन अच्छा बार अच्छा अच्छा अच्छा। 3 बार खाते हैं, और चाय भी पीते हैं, चाय वगैरह भी पीते हैं। तो और उनकी मान्यता है, कल अपन उसके बारे में और पढ़ेंगे। तो ये बौद्ध धर्म के बारे में भी थोड़ी चर्चा अपन और करेंगे। और उसके बाद में अपन देखो, इससे हमको निखर के आएगा कि पहली बात तो ये कहाँ से उन्होंने बात, कौन सी बात को कहाँ ली और उसको किस रूप में कन्वर्ट कर दिया, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि जो वीतरागी धर्म जो कहा है, और ये जो रागों से भरे हुए धर्म है, इसमें प्रत्यक्ष आपको पता पड़ जाएगा कि क्या फर्क है। उससे एक और फायदा होगा कि हमारे धर्म में जो दिगंबर पंथ आदि में भी जो कुछ गलत सिद्धांत या गलत धारणाएं या क्रियाएं जुड़ गई हैं, वो हम स्वयं ही उनको अलग कर पाएंगे, समझ पाएंगे, करें या ना करें। ठीक है ना, तो अभी समय हो गया, कल अपन इसकी चर्चा और करेंगे। हम्म, दिनवाणी स्तुति करते हैं। मिथ्यात्म नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा पर भास वे को, भानु सी बखानी है। छाहो द्रव्य जानवे को, बंधो विधि भानुवे को, स्वरूपे छानवे को, परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को, जीव के जताए वे को, काहू न सताए वे को, भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को, पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक,
वाणी करूं सदा देता हूँ धो। जिनवाणी माता की जय। जय।